चाहते हैं कि एक माँ के ऊपर गाना गाऊं मैं, गाऊं ना। इस जिंदगी में शांति से एक बात को जरूर सुनिएगा, हमारी माँ की अहमियत हमारे जीवन में कितनी बड़ी होती है। मैं सिनेमा किया था, जिस सिनेमा का नाम था लाडला। उसमें एक कहानी थी कि एक बच्चा एक लड़की से प्यार करता है। लड़की बोलती है कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। लड़का बोलता है कि चांद तारा तोड़ के ला सकता हूं, सूर्य ला सकता हूं, ये ला सकता हूं, वो ला सकता हूं, बट संभव था नहीं। बोला कि ये सब बड़ा दूर है। इस धरती पे अगर दुनिया का कोई भी चीज हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। उस लड़की ने बोला कि क्या तुम अपने माँ का कलेजा मेरे लिए ला सकते हो। लड़का बोला कि ये मेरे लिए बड़ी छोटी बात है। रात का टाइम और माँ का कलेजा लेने के लिए चला गया बच्चा। माँ ने दरवाजा खोला कि बेटा अभी तक भूखा है, बाहर है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। चाकू निकाला और माँ के सीने में डाल दिया और माँ का कलेजा लेकर वहां से निकला। उसको ठेस लगी और हाथ से कलेजा छूट के जमीन पे गिर गया। बट देखिए माँ की ममता को, उस कलेजे से भी यही आवाज आई कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो सोचिए कि एक मां का कलेजा इस सीने से निकलने के बाद भी अपने पुत्र और अपने बच्चों का चिंता करता है। ये होता है मां का कलेजा, ये मां की दर्द, मां की ममता। आज जब उस लड़की के पास पहुंचा कलेजा लेकर, तो लड़की से बोला देखो मां का कलेजा लेके आया। उस लड़की ने एक बात कही कि जब तू अपनी मां का नहीं हो सका तो मेरा क्या होगा रे तू। तो इस दुनिया में जो मां का नहीं, इस धरती पे वो किसी का नहीं हो सकता। आप कभी भी हमेशा सोचिए जरूर, जे अपनी मां को अपने शब्दों से कभी तकलीफ मत दीजिएगा। आज डीजीएस परिवार को क्यों मैं अपना परिवार बोलता हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस परिवार में आप अमीर हो गरीब हो ये मायने नहीं रखता। जब भी कोई भी आदमी जाता है, जितना सम्मान खेसारी लाल यादव को मिलता है उस परिवार से, उतना ही विकास सिंह वीरप्पन को भी मिलता है। तो जो भी एक लोअर क्लास का इंसान भी अगर इस परिवार में आता है तो उसको वो सम्मान खेसारी की तरह ही मिलता है। ये नहीं कि खेसारी स्टार है तो इसको अलग कुर्सी दो, उनको अलग कुर्सी दो। तो ये बहुत कम ऐसे लोग हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये बड़ा विषय है कि ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, तो कुह के ला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। कि मेहनत कई के केतना रुपया कमईबा, अरे अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा। बस अपना न होई तो हरि पूरा के बचारा, माही भी न जिंदगी अधूरा ए बबुआ, माही भी न जिंदगी अधूरा। मेहनत कई के केतना रुपया कमईबा, अचरा के सुख बबुआ कतही न पैबा। सपना न कोई तो हरि पूरा ए बचाना, माही भी न जिंदगी अधूरा ए बबुआ, माही भी न जिंदगी अधूरा। ममता में सागर ना
तोहरा दूधवा कने के ना दूधवा कने के ना दिया रे माई की तोहरा ममता में सागर ना माही बिना की नागी अधूरा कभी के कल्पना बा अपने न खैली तोह के खियली अपने न खैली तोह के खियली अचारा के आड़ में दूधवा पियली अचारा के आड़ में दूधवा पियली सीना से साट के तोह के सुतैली सीना से साट के तोह के सुतैली चाचा है कतही तू दूरा हे बबुआ माही बिना जिनगी अधूरा हे बचवा माही बिना जिनगी अधूरा ठंडी गरम चाहे होके तनो जाड़ा से फिर रखली आफत आइल बड़ा बड़ा से फिर रखली आफत आइल बड़ा बड़ा हे जो अखिलेश बाबा बगले खेसारी हे जो अखिलेश बाबा बगले खेसारी तू बन जा चाहे सूरा हे बचा माही बिना जिनगी अधूरा तो माही बिना जिनगी अधूरा ये बचा अपनी माँ से हो सके तो बहुत प्यार करिएगा आप सब। इस दुनिया में एक चीज का एक सुंदर बीबी के चक्कर में हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, लेकिन हमें पैदा करते समय एक माँ अपने सुंदरता का मोह कभी नहीं करती। हमें पैदा करने में उनका बॉडी खराब हो रहा है कि क्या हो रहा है वो मर भी सकती है, लेकिन हमें पैदा करने में उनको गर्व महसूस होता है कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ है। लेकिन एक सुंदर बीबी के आते ही सबसे पहले हम अपने माँ बाप को ही दरकिनार कर देते हैं।
लोग कहते हैं ना कि दूध की सैरियत बच्चे नहीं दे रहे हैं आजकल, तो आजकल के माँ बाप भी तो गोद लेना शुरू कर दिए। पहले की महिला अपने सीने के दूध पिलाती थी तो बच्चा उनका समझता था कि अपने माँ का दूध पिया हो। आजकल के मेहरारू सीना के दूध नहीं खी से पिया, डाबर धारा दे तरी सो तो डाबर धरेबे तो लड़का बाबरे न होई। तो जब वो सीना का दूध ही नहीं पिएगा तो मां के ममता को समझेगा कैसे? इसीलिए हर उस मां से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने बेटा पैदा किया है, बेटी पैदा किया है, तो अपने बच्चों को अपने सीने का दूध पिलाइए ताकि उसको पता चले कि सीने का मतलब क्या होता है। आजकल की महिलाओं को पर्सनालिटी खराब हो रही है कि नहीं 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 डब्बा धरा दो, तो जब पी डाबा तो का समझे कि बाबा है कि आबा। तो जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, रिश्ते हमेशा कुर्बानी मांगता है, रिश्ते हमेशा कुर्बानी मांगता है। चाहे आपके इमोशन का हो, आप किसी से प्यार करते हैं, आप चाहें कि शादी कर ले तो एक रिश्ता उसमें से आएगा, कहेगा कि मेरे इज्जत का सवाल है, अगर तू वहां करेगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो आज जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे आप किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकते हैं। आप अपने हिसाब से चाहो कि आपके रिश्ते चले तो संभव नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से चाहे कि मेरा रिश्ता चले तो नहीं, कभी कभी झुकना पड़ता है तो झुक जाओ ना यार। अगर रिश्तों को बचाने के लिए झुकना है तो झुक जाओ, लेकिन हर बार जब आप ही को झुकना है तो रुक जाओ, फिर मत झुको। कोशिश तो किया ना आपने, कोशिश तो किया ना कि बच जाए बच जाए, तू दूर मत जा मत जा। कितना करे क्या, अब समाधि ले लें जमीन पे आ जाएं। प्रयास किया नहीं हुआ, ठीक है, तो दुनिया है। जिंदगी ने मुझे, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैट्रिक तक किया क्योंकि मेरे पास पढ़ने की औकात नहीं थी, नहीं पढ़ा। क्या फर्क पड़ता है, आज खेसारी के पीछे पढ़े लिखे लोग, एमबीबीएस लोग घूमते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने आप को कितना बड़ा बनाते हो ये मायने रखता है। हमेशा पढ़े लिखे लोग शब्दों के पीछे जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं उनके पीछे शब्द चलता है। राम के पीछे शब्द चला था, शब्दों के पीछे राम नहीं गए थे। हमेशा पढ़े लिखे लोग, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ना लिखना बुरा बात है, नहीं, बट हर पढ़ा लिखा आदमी लॉजिक पे जाता है। नहीं, किताब में ऐसे था, मुझे ऐसे करना चाहिए। बट जो अनपढ़ है, जिसको मेहनत करने आता है, वो दुनिया को अपने दिल में रखता है और पूरी साम्राज्य को अपने जमीन पे। तो दुनिया को अगर अपने दिल में रखना है ना, तो दिल की बात दिल तक पहुंचाना सीखो, अपने आप दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी। तो बस सीधा कि झुक जाओ, रिश्ते हैं, झुको 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 झुको। बट सिर्फ आप ही को झुकना पड़े तो रुको यार, रुको मत झुको, खत्म करो। जिसको समझना होगा समझेगा। देखिए, जिसको समझना होगा वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो दुनिया का कुछ भी कर लीजिए नहीं समझेगा। तो समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए खुद को समझा के अपने आप बैक हो जाओ। भैया ताहर गाना गा देना है।